हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आजकल जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है सिमिलर ट्राइंगल, और जो एक्सरसाइज इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 6.3। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस में आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम आगे के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैं इसके छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ। जितना हो सके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चैप्टर आप लोगों के लिए नया है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिए, एक रेशो दिया गया है और एक एंगल इक्वल दिए गए हैं, और फिर हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो एक बार वापस रिकॉल कर लीजिए। सिमिलैरिटी के लिए या तो दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, नहीं तो 2 एंगल इक्वल होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं ए सिमिलैरिटी, या फिर अगर 2 ही कर रहे हैं तो ए सिमिलैरिटी। दूसरा, तीनों साइड्स के रेशोज़ या तो इक्वल हों तो फिर वो एस सिमिलैरिटी कहलाती है। और अगर हमारे पास कोई बीच का रास्ता है, सारे रेशोज़ भी नहीं हैं, सारे एंगल्स भी नहीं हैं, लेकिन कोई एक रेशो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं एस सिमिलैरिटी से। पूरे चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन में एस सिमिलैरिटी ही लगने वाली है। कैसे पता चला मुझे? देखिए ध्यान से, 2 ही रेशोज़ दे रखे हैं। अगर तीसरा रेशो होता तो कहीं ना कहीं कोई साइड्स इक्वल होती या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती। दूसरा, एक एंगल कुछ इक्वल दे रखा है, हालांकि वो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एंगल है, तो इसका मतलब शायद कोई एंगल इक्वल हो रहा होगा। तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या क्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो है QR और QS का रेशो, QT और PR का रेशो, और इसके अलावा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब ध्यान से देखिए कि हमें ट्राइंगल सिमिलर कौन से करने हैं। तो एक है PQS, यानी ये वाला छोटा ट्राइंगल, और इसको बड़े ट्राइंगल TQR से सिमिलर करना है, इस वाले से। तो अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो एंगल्स तो हमें इनके कोई दिख नहीं रहे। एंगल 1 और 2 का इन ट्राइंगल से कोई ख़ास लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब ए सिमिलैरिटी तो नहीं है। रेशोज़ अगर मैं ढूंढने जाऊं तो देखिए ध्यान से, QP और QT का रेशो QS और QR के इक्वल होना चाहिए। अब मैं ये नहीं देख रही कि उन्होंने क्या दिया, मैं ये देख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए? QS अपॉन QR इज इक्वल्स टू QP अपॉन QT, ये चाहिए मुझे। है क्या मेरे पास? QR अपॉन QS, तो ये एक रेशो तो जैसा मुझे चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। मैंने आपसे कहा QS अपॉन QR, इन्होंने कहा QR अपॉन QS, एक ही बात है। उस तरफ मैंने आपसे बोला मुझे PQ और TQ का रेशो चाहिए, यहाँ पे उन्होंने QT और PR का रेशो दे रखा है, यानी QT तो है हमारे पास, लेकिन हमें PQ चाहिए, जबकि उन्होंने PR दे रखी है। अब यहाँ पे 1 और 2 एंगल का इक्वल होना हमारे काम में आएगा। आपने लास्ट ईयर सीखा है, उससे पहले भी छोटी क्लासेस में सीखा है कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है PQR, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसलिए इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो PR और PQ इक्वल हो गई, वो हम वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमने पहले पूरा समझ लिया, अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत मैंने कहाँ से करी? इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो उनकी ऑपोजिट साइड PR इज इक्वल्स टू PQ हो गई। यहाँ पे हम लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो इस वजह से हमारे पास ये पहला रिजल्ट आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया। और अब ये जो हमारे पास गिवन चीज़ है इसे हम लिख लेते हैं QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। कैसे पता चला? हमें गिवन था, इस गिवन में हम इक्वेशन 1 वाला रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT, और PR की जगह मैंने PQ लिख दिया, और यहाँ पे रीज़न लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो अब हम इस रिज़ल्ट को जो हमें इक्वेशन 1 से आया है इसको हमने नया नंबर दे दिया इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम सिमिलैरिटी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिमिलैरिटी किस तरह से करने जा रहे हैं। सबसे पहले किस किस ट्राइंगल पे करने जा रहे हैं, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, इन दोनों ट्राइंगल पे हम सिमिलैरिटी अप्लाई करने जा रहे हैं। ये जो रिज़ल्ट हमने यहाँ इक्वेशन 2 से निकाला यही हमारा पहला रिज़ल्ट है। QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PQ फ्रॉम इक्वेशन 2। और जो दूसरा रिज़ल्ट है वो है या तो तीसरे साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए था, उसके इक्वल होने के तो हमारे पास कोई चांसेस नहीं है, फिर इनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए QR और QT, QR ये वाली साइड है, QT ये वाली साइड है, बड़े ट्राइंगल की इंक्लूडेड एंगल है 1। नीचे QS और PQ छोटे ट्राइंगल की साइड्स है और उनका इंक्लूडेड एंगल भी 1 ही है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 क्योंकि वो कॉमन है। तो क्या पता चला हमें, बाई SAS सिमिलैरिटी हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो इस तरह SAS सिमिलैरिटी से मैंने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए। तो क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा है, उसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कम है, और जो कम है उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें फ़िगर नहीं दिया है, इसका मतलब फ़िगर हमें खुद से ड्रॉ करना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें फ़िगर खुद से ड्रॉ करने आने चाहिए। अब कैसे शुरू करते हैं। उन्होंने कहा S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है, दैट इज़ ट्राइंगल PQR। अब देखो PR और QR दोनों का कॉमन पॉइंट R है, इसलिए मैंने R को ऊपर रखा, P और Q को नीचे रखा। ऐसा नहीं है हम PQR को किसी भी पोजीशन में रख सकते थे, लेकिन इस तरह से जो फिगर बनेगा जिस पे हमें कॉमन पॉइंट वर्टेक्स पे होगा तो हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो अब हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं। PR पे एक पॉइंट लेना है S, मान लो मैंने यहाँ कहीं लिया S, और QR पे पॉइंट लेना है मुझे T, तो ये मैंने ले लिया T। अब मुझे जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं वो है RPQ, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल RPQ और छोटा ट्राइंगल RTS। तो ट्राइंगल बनाना है तो S और T को ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से सिमिलर करना है। उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि इसमें जो एंगल P है, यानी एंगल P ये वाला है, ये उस ट्राइंगल के एंगल RTS के इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। सिर्फ एक सिंगल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, फिर भी ये ट्राइंगल सिमिलर है। बहुत ही सबसे सिंपल वाली जो सिमिलैरिटी है AA सिमिलैरिटी, उससे कैसे लिखना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल RST। अब देखिए यहाँ पे मैं ट्राइंगल के नाम कुछ भी लिख सकती हूँ किसी भी ऑर्डर में, वो सही हो, सही करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स उसमें हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके बाद जब हम सिमिलैरिटी करके जब ट्राइंगल के नाम लिखेंगे तब हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से लिखने पड़ेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। एंगल्स इक्वल लिखते हैं। ट्राइंगल PQR में से जो एंगल हमें लेना है वो है एंगल P, और ट्राइंगल RST में से जो लेना है वो है RTS। कैसे पता, गिवन था। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये हो गई हमारे पास, और दूसरी बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है एंगल R, जो कि इस ट्राइंगल का भी एंगल है और बड़े वाले ट्राइंगल का भी एंगल है। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R कॉमन। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल से 2 एंगल इक्वल आ गए हैं, इसलिए बाय AA सिमिलैरिटी हमारा ट्राइंगल, जो पहला ट्राइंगल है RPQ, वो सिमिलर है ट्राइंगल। अब ध्यान से नाम लिखना है। अगर मैंने इस ट्राइंगल का नाम RPQ लिखा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम RST या TRS, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से कौन सा पॉइंट किसके इक्वल है, कौन से पॉइंट पे सेम एंगल बन रहे हैं वो देख के लिखना है।
तो सबसे पहले R वाला एंगल R के इक्वल है, इसलिए पहला पॉइंट इसका R आएगा। दूसरा जो P पे एंगल बन रहा है ये, वो इसके T के इक्वल है, इसलिए दूसरा पॉइंट इसका T आएगा। और जो तीसरा पॉइंट आएगा वो बचा हुआ पॉइंट S हो जाएगा। तो ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी में नामों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये नेम जो हैं अगर थोड़े भी गलत हो गए तो मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए करेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से हैं वो ढूंढ करके आपको ये सिमिलैरिटी लिखनी। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल ADE यानी कि ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला और ट्राइंगल ABC सिमिलर करने हैं। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर करने हैं या तो एंगल्स इक्वल चाहिए या साइड्स प्रोपोर्शनल चाहिए, पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना देके उन्होंने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं। ट्राइंगल ABE इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें से इक्वल साइड्स लेने वाली हूँ और उनकी हेल्प से मैं ये ट्राइंगल सिमिलर करने जा रही हूँ। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल्स भी इक्वल हो सकते थे, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो इन दोनों ट्राइंगल के एंगल नहीं बन रहे, तो हम इनके एंगल्स की हेल्प नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं यहाँ साइड्स की हेल्प लेने जा रही हूँ। कैसे? सबसे पहले मैंने लिखा एज ट्राइंगल ABE इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। तो कौन कौन सी साइड्स ली मैंने? इसकी AB इसकी AC के इक्वल होगी और इसकी AE जो है वो उसकी AD के इक्वल होगी। किससे पता चला? बाय CPCT। अब हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो हमें रेशोज़ चाहिए। रेशो कैसे चाहिए? AD का रेशो AB के साथ और AE का रेशो AC के साथ। AD का रेशो AB के साथ, ये वाली जो साइड है इसका रेशो इसके साथ चाहिए और ये वाली जो साइड है इसका रेशो इसके साथ चाहिए। तो ये जो रिज़ल्ट है मैं इसे ज़रा सा उल्टा करके लिख देती हूँ। पहले मैंने AD लिख लिया और फिर लिख लिया AE। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, AE इज़ इक्वल्स टू AD लिखें या AD इज़ इक्वल्स टू AE। तो जो पहले वाला रिज़ल्ट है उसे मैंने इक्वेशन 1 कहा, दूसरे रिज़ल्ट को 2 कहा और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने जा रहे हैं। AB अपॉन AD इज़ इक्वल्स टू AC अपॉन AE। क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई हैं। AB और AC जो बड़े ट्राइंगल की साइड्स हैं उनका रेशो छोटे ट्राइंगल की AD और AE साइड्स के साथ में इक्वल आ चुका है। और जो एक एंगल है जो टॉप वर्टेक्स पे बन रहा है एंगल A, वो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो दोनों में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE बाय SAS सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हमने दोनों ट्राइंगल को SAS सिमिलैरिटी से सिमिलर कर लिया। तो जब भी हमें चीज़ें कॉन्ग्रेंट दी जाती हैं या तो एंगल्स काम में लेने होते हैं या साइड्स इक्वल काम में लेनी होती हैं, लेकिन सारी चीज़ों में हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें वो लेना है जो हमें हमारे रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी है। हमें ये ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो उसके लिए जो ज़रूरी है वो रिज़ल्ट्स हमें यहाँ पे काम में लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया है। सबसे पहले तो एक बड़ा ट्राइंगल दिया है ABC और फिर उसमें 2 एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं। ट्राइंगल ABC में एक एल्टीट्यूड A से ड्रॉप किया गया है BC साइड पे जिसका नाम है AD, और एक एल्टीट्यूड C से ड्रॉप किया है AB साइड पे जिसका नाम है CE। यानी हमें 2 एंगल 90 डिग्री के यहाँ पे पता है, 2 क्या एक्चुअली 4 पता है। वो कैसे? ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका लीनियर पेयर ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, इसका लीनियर पेयर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। और इसके अलावा ट्राइंगल जो एंगल एक साथ शेयर करते हैं वो एंगल कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है सब A सिमिलैरिटी से होने वाले हैं, क्योंकि सब में हमें एंगल्स इक्वल मिलने वाले हैं। चेक करते हैं कैसे। पहले मैं सॉल्व करने जा रही हूँ फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल हमें चेक करने हैं वो है AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब ज़रा सोचिए इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल है। तो AEP ट्राइंगल में ये जो P पे एंगल बन रहा है और CPD में जो P पे एंगल बन रहा है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और जो दूसरा एंगल इक्वल मिल रहा है वो है ये 90 डिग्री वाला एंगल, इस ट्राइंगल में एंगल E और इस ट्राइंगल में एंगल D। तो यहाँ पे उसका नाम है AEP और वहाँ पे उसका नाम है CDP, ईच 90 डिग्री। सो बाय AA सिमिलैरिटी या बाय AA रूल, ट्राइंगल, अब पहले का नाम अगर AEP है तो दूसरे का क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए, P और P पॉइंट दोनों के सेम है, तो P की पोजीशन पे P आएगा, इसमें P लास्ट में है तो उसमें भी P लास्ट में आएगा। इसमें जो E पे एंगल बन रहा है वो इसके D के इक्वल है, तो E की पोजीशन पे D आएगा, यानी सेकेंड पोजीशन पे D आएगा, और फिर बच गया पॉइंट C। तो इस तरह ट्राइंगल AEP ट्राइंगल CDP से सिमिलर हो गया। तो ये जैसे दो एंगल हमने इक्वल किए, आगे भी हम दो दो इक्वल करेंगे, पर सबके लिए सेम रीज़न हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल चेक करने हैं वो है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। चेक करते हैं ज़रा, ट्राइंगल ABD कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल है ABD, और जो दूसरा ट्राइंगल CBE है वो ये वाला है। तो इसमें एक एंगल है जो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, वो है एंगल B, और एक एंगल इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का है और एक एंगल इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का है। तो यानी हमें एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल मिल गया है और एक कॉमन एंगल मिल गया है। तो अब ज़रा लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कॉमन एंगल लिखने जा रही हूँ। तो इसमें जो एंगल है वो है ABD और इसमें जो एंगल है कॉमन वो है CBE। दोनों के लिए रीज़न आ जाएगा कॉमन। और फिर 90 डिग्री का एंगल जो इस ट्राइंगल में बन रहा है उसका नाम है ADB, और जो उस ट्राइंगल में बन रहा है उसका नाम है CEB, ईच 90 डिग्री। इसका ADB ये वाला और उसका CEB ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो फिर से बाय हमारे पास वही क्राइटेरिया आ जाएगा। सो बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू, और दूसरे का नाम फिर हम ध्यान से देंगे कौन सा पॉइंट इसके इक्वल है। तो B पॉइंट तो B के इक्वल है, यानी B की पोजीशन पे B आएगा। D पॉइंट E के इक्वल है तो D की पोजीशन पे E आएगा, और जो पॉइंट बचा रह गया वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। अब ज़रा थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमसे कौन कौन से ट्राइंगल कहे गए हैं। एक है ट्राइंगल AEP और दूसरा है ट्राइंगल ADB। AEP यानी ये वाला ट्राइंगल हो गया, और जो दूसरे ट्राइंगल की वो बात कर रहे हैं ADB, वो ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला। अब ज़रा इनमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें सेम हैं और कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए, दोनों ट्राइंगल में एंगल A शेयर हो रहा है, यानी दोनों में एक ही एंगल कॉमन है, एंगल A, और दूसरा एंगल दोनों में 90 डिग्री है। तो यहाँ फिर से क्या लिखेंगे, एंगल A। अब A जो है उसका नाम इस ट्राइंगल AEP के लिए लिखा जाएगा PAE, और उस ट्राइंगल के लिए उसका नाम लिखा जा सकता है DAB, कॉमन। और जो दूसरा एंगल है वो इसमें है एंगल AEP जो कि 90 डिग्री का है, ये रहा, और उस ट्राइंगल में जो एंगल है वो है ये वाला एंगल ADB, ईच 90 डिग्री। तो फिर से हमारे पास वही क्राइटेरिया बन गया बाय AA सिमिलैरिटी या AA रूल। अब नेमिंग के लिए ध्यान देना है, पहले का नाम AEP यूज़ किया है तो दूसरे का क्या बनेगा। देखिए E पे इसमें 90 डिग्री एंगल है और उसमें D पे है, तो D मिडल में आएगा। फिर उसके बाद एंगल A, दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं
अगर इसमें फर्स्ट पोजीशन पे ए है तो इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा, और फिर बचा हुआ पॉइंट जो आखिरी रह गया है वो आएगा, यानी ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADP हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में जो ट्राइंगल हमें काम में लेने हैं वो है ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। तो जब भी हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हो एक बार उनको हल्का सा डार्क कर लिया करिए। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये पहले ट्राइंगल की बात हो रही है, और BEC की बात हो रही है, यानी इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम हो गए हैं। इनमें भी एक एंगल कॉमन है। कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल C, और एक एंगल दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। पहला एंगल है एंगल, इसमें जो C का नाम है वो PCD हो गया, और उस ट्राइंगल के लिए जो C का नाम है वो ECB कहलाएगा, कॉमन। और दूसरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जो इस ट्राइंगल में है वो कहलाएगा PDC, और जो उस ट्राइंगल में है वो कहलाएगा CEB, 90 डिग्री ईच। तो फिर से बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, फिर से हमें नाम ध्यान से करने हैं, कौन सा एंगल किसके इक्वल है? C दोनों में कॉमन है तो C लास्ट में आएगा। इसमें जिस पोजीशन पे D है 90 डिग्री वाला, उसमें इस पोजीशन पे 90 डिग्री वाला पॉइंट E है, और बचा हुआ पॉइंट फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह ट्राइंगल PDC ट्राइंगल BEC से सिमिलर हो गया। चारों पार्ट हमने सिर्फ दो एंगल्स इक्वल करके प्रूव कर दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चंस में से एक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ध्यान से ढूंढ के एंगल्स हमें निकालने हैं और नेमिंग ध्यान से करनी है। तो आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, जिससे आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं रहे। आगे के क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, दोनों आंसर्स को आप मैच करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह की गलतियाँ आपसे हो रही हैं। अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।